नफरत करते हैं। किससे? नफरत करते हैं फिर भी खाते हैं। बकरा खाते हैं। पार्टी वार्टी मनाते हैं तो जाते हैं। अभी तो कह रहे लहसुन प्याज नहीं खाते, बकरा खाते हैं। तो गुरुजी आप कहते हो ना कि भागवत गाने से पुण्य हमारे जागृत होते हैं। आज मैं 25 साल के बेटे का पोथी पाठ भी करवाने आई हूँ गुरुजी। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जी गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई हो गुरुजी। धन्यवाद आपको भी। गुरुजी पहले ये बताओ कि आप कौन हो? हम आपके बेटा हैं। गुरुजी कृष्ण भगवान को किसी ने नहीं जाना, राम भगवान को किसी ने नहीं जाना। क्या हमारे से ऐसी गलती हो रही कि हम आपको जान नहीं पा रहे गुरुजी? आप साक्षात भगवान हो गुरुजी हमारे, आप साक्षात भगवान हो गुरुजी हमारे। सचमुच गुरुजी जब मैं टीवी में देखती हूँ गुरुजी लड्डू गोपाल जी और आपकी तस्वीर एक साथ आती है तो गुरुजी कोई भी फर्क नहीं लगता, दोनों एक जैसे ही लगते हो। साक्षात आप गुरुजी भगवान हो हमारे, साक्षात भगवान। गुरुजी होली पर मेरा बेटा आया था मेरे साथ, 25 साल का रोहित कोहली आया था मेरे साथ। गुरुजी 10 जनवरी को उसका शरीर शांत हो गया, वो सोए सोए गुरुजी चला गया। वो पिछली बार मेरे साथ आया था, आपको याद होगा, वो बहुत आपसे आशीर्वाद मांग रहा था। तो क्या हो गया तो उनको? गुरुजी सोए सोए चला गया मेरा बेटा, पता ही नहीं लगा क्या हुआ उसे। सबने बोला साइलेंट अटैक आया है उसको। 10 जनवरी को ठंड बहुत थी गुरुजी उस समय। तो जी। गुरुजी आप कहते हो ना कि भागवत गाने से पुण्य हमारे जागृत होते हैं। आज मैं 25 साल के बेटे का पोथी पाठ भी करवाने आई हूँ गुरुजी, उसके नाम का। गुरुजी जब उसका शरीर शांत हुआ तो सब आए, सब मेरे को प्यार करने आए, आशीर्वाद देने आए। मैं आपकी कथा दिन रात गुरुजी सुनती हूँ। एक और भोजन से मेरा मन थक जाता है, लेकिन आपकी कथा दिन रात, कथा खत्म हो जाती है यूट्यूब में, गुरुजी मन ही मेरा नहीं थकता। मैंने कहा सब आए, अनुज महाराज जी मेरे शोक में नहीं आए। गुरुजी सचमुच कहती हूँ, रात को आप मेरे सपनों में सफेद वस्त्र पहने हुए आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे से सारा कुछ पूछा, मुझे प्यार किया। गुरुजी साक्षात आप भगवान हो हमारे गुरुजी। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं गुरुजी। ये मेरे पति मेरे साथ आए हैं, ये बेटा है मेरा गुरुजी। आपके खाते में एक ही पुत्र था, 2 दे दिए भगवान ने किसी कारण, किसी पुण्य से, किसी वजह से। तो कितने वर्ष के लिए दिया? शादी हो गई थी? नहीं गुरुजी अब लड़की देख रहे थे। हाँ, 25 साल तो वो का था। इतने 25 सालों के लिए था, वो अपना कार्य किया और वो चला गया। आपके खाते में एक ही संतान थी, तो है बेटियां हैं? हाँ जी गुरुजी 2 बेटियां, कनिका और सोनिया। 2 हाँ, तो बेटियां हैं। बेटियां 2 और बेटा भी 2, तो 2 में से एक था और एक ईश्वर ने किसी कारण दे रखा था अधिक, तो जो दे रखा था उन्होंने बुला लिया। इसलिए जो है उसमें प्रसन्न रहना है, जो नहीं है वो कहाँ चला गया? आप बताओ कहाँ चला गया? भगवान जी के पास चला गया। जहाँ से आया था भगवान जी ने दिया था, भगवान जी ने वापस बुला लिया। तो पहले आपकी सेवा में था, यहाँ की सेवा में था, जगत की सेवा में था, अब जगन्नाथ जी की सेवा में है। गुरुजी बहुत मन परेशान होता है उसके पीछे। आप बहुत परेशान हो के क्या होगा? बहुत अच्छे से बच्चे को इनके साथ रहो प्रेम से। बेटा आप ध्यान रखना अपनी माँ का, खूब सेवा करना। शादी हो गई इनकी? हाँ जी गुरुजी एक बेटी भी है। हाँ, ये बड़े हैं? हाँ जी वो सबसे छोटा था गुरुजी मेरा बेटा। तो ये बहनों से भी बड़े हैं? हाँ जी ये एक पहले बेटी है फिर ये है। हाँ, ठीक। फिर बेटी बेटा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना अपनी माँ का सदा। हाँ? गुरुजी मेरी मम्मी ने आपसे जोड़ा था कोरोना के टाइम में, उनको भी आशीर्वाद दो। नमस्कार गुरुजी मेरी माँ को भी आशीर्वाद दो। सचमुच आप बहुत, रोहित कोहली को आशीर्वाद दो गुरुजी। गुरुजी मैंने सब कुछ करवाया। भैया रुकिए, अरे भैया कहा तुम नीचे से माइक खींच लिए। गुरुजी मैंने सब कुछ करवाया, हर चीज उसकी करवाती आ रही हूँ 6 महीने से, लेकिन जब तक आपके चरणों में मैं नहीं आई ना मुझे शांति नहीं मिल रही थी गुरुजी। मैंने सबको तैयार किया कि 8 दिन वही रहेंगे गुरुजी के पास, वहीं से शांति मिलेगी मुझे। गुरुजी आप सचमुच भगवान हो हमारे गुरुजी। हम भगवान के, आपके बेटे हैं, भगवान के दास हैं और आप सबको कथा, ये आपका प्यार है। जैसे आप अपने बेटे से प्यार करती हो ऐसे आप इस बच्चे से प्यार करती हो। तो जहाँ प्रेम होता है ना, आप जिससे भी प्रेम करेंगे, माँ के लिए तो बेटा चाहे कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पर उसके लिए तो वो राजा बाबू ही लगता है, सुंदर ही लगता है। ऐसे ही आप मेरे से प्रेम पुत्र की तरह करती हो, इसलिए ये दास आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। बहुत ये आपका प्यारा प्रेम प्रेम है। गुरुजी बहुत गहरा प्रेम है आपसे मेरा। खुश रहिए। अन्न क्षेत्र भी करवाऊंगी गुरुजी और संतों का भोजन भी करवाऊंगी। ठीक है जी। आप लोगों के रुकने की व्यवस्था हो गई है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक, गुरुजी। ठीक, खुश है कि हम लोग जब वृंदावन आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत है? दिक्कत होती है, यही ट्रेन की दिक्कत होती है। ट्रेन? हाँ। कैसे ट्रेन की दिक्कत? अगर जो आपको मोदी जी से संपर्क हो, अगर जो बात हो तो एक और ट्रेन चलवा दीजिए वृंदावन के। वृंदावन की अभी एक ट्रेन है? हाँ एक ट्रेन। तो उस एक में आ जाया करो। नहीं एक आती है तो बहुत दिक्कत होती है, लोगों को बहुत परेशानी हाँ, होता मतलब है। भरी हुई आती है? नहीं दिक्कत बहुत ही होती है, मतलब बहुत भीड़ होता है हाँ हाँ, उसमें। भरी हुई मतलब भीड़ ज्यादा होती है। इतना झगड़ा लड़ाई मारा मारी उसमें होती है कि हम क्या तो बताएं। रिजर्वेशन नहीं कराते क्या? वो कराते हैं ना, एथी कैंसिल हो गई थी ना, इसलिए दिक्कत हुआ थोड़ा। अच्छा, तो रिजर्वेशन करा लिया करो। हाँ कराते हैं, फिर जिसका नहीं पैसा होता उतना कराने के लिए वो। हाँ वो जर्नल में आता है फिर। हाँ ठीक है। इसीलिए तो गुरुजी सुनिए ना, एक और मेरा प्रश्न।
देखिए मेरा 3 साल हो गया, ऑपरेशन नहीं हुआ। बाकी बिहारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। मैं 3 साल हो गया मीट मछली नहीं खाता हूँ गुरुजी। मेरा घर में भी कोई नहीं खाता है। और मैं पूजा पाठ करती हूँ, एकादशी व्रत रखती हूँ बहुत। अच्छा है, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा। आप मैं गुस्सा से आई यहाँ बिहारी जी के दर्शन करने। गुस्सा से? हाँ। अभी तो आपने कहा ट्रेन से आई हूँ। नहीं अभी नहीं, हाँ। 3 साल पहले आई थी। अच्छा, तो 3 साल पहले गुस्सा से आई थी? हॉस्पिटल से मैं आई थी। अच्छा। ठीक है, ऑपरेशन कराने गई थी, ओवरी सिस्ट बता रहे थे डॉक्टर। हाँ। तो वहाँ नहीं हुआ मेरे ऑपरेशन, तो मैं वहाँ से बहुत दुखित होकर यहाँ आई अभी वृंदावन। तो परिवार पति लोग सब ठीक हैं? हाँ सब लोग ठीक आए है। हैं? हाँ आए हैं। चलो भगवान सुखी रखे। मुझे आशीर्वाद थोड़ा दे दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। मैं बाकी बिहारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि देखिए 3 साल हो गया मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। खुश रहिए, भगवान आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। यानी मेरा पति जो का आशीर्वाद दे दीजिए। करो पति। राधे राधे गुरुजी। राम राम, राधे राधे जी। जी इसको ऐसा कीजिए कि सद्बुद्धि मिले। क्यों, इसकी सद्बुद्धि नहीं है? अब तो अब इसी से पूछिए। तो है तो सद्बुद्धि, चारी कह रही हैं, हम रोज बिहारी जी के दर्शन करते हैं, अर्थात वृंदावन आती हैं तो अच्छी हैं, तब तो आई। घर में गाय रखा जाता है कि बकरी? गाय। बकरी किस लिए रखते हैं? बकरा रखते हैं? हाँ, और गाय नहीं रखते? गाय भी रखते हैं। तो बकरी भी है, गाय भी है, तो क्या बुराई है? बकरी भी ठीक है ना। तो उसका जो बच्चा होता है वो सब मांस खाते हैं, तो फिर दोष किसको लगेगा? तो फिर वो आप लोग काट के खा जाते हैं? हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो किसको बेच देते हैं? हाँ तो बेचते हैं। तो काहे बेच देते हैं? काहे बेच देते हैं? कितने का बिक जाता है? अब इसी से पूछिए क्या। हाँ। खुश रहो, खुश रहो, सुखी। कितने का बेच लेते हो? अब ये बताएगी। हैं? तो उसे नफरत करते हैं। किससे? बकरे से? हाँ। काहे नफरत करते हो बकरे से? नफरत करते हैं फिर भी खाते हैं। बकरा खाते? पार्टी वार्टी मनाते हैं तो जाते हैं। अभी तो कह रहे लहसुन प्याज नहीं खाते हो, बकरा खाते हो? घर में नहीं खाते हैं। हैं? घर में नहीं खाते हैं। अरे घर में नहीं खाते तो घर के बाहर तो खाते हो। तो अच्छा, तो ये तो इसको तो दोष छोड़ाना चाहिए। दोष लगता है जो खाओ तुम, दोष लगे उन्हें? हाँ। काहे? तुम खाते हो और कह रहे हो दोष इनको लगे, इनको काहे दोष लगेगा? हड्डी तुम चबाओ, दोष उनको लगे, काहे लगेगा? ये खाती है मांस नहीं, और तुम खाते हो, हाँ। तो पाप कैसे लगेगा? तो जो बेचता है उसको पाप नहीं लगेगा? अरे उसको तो लगेगा, तो खाता है उसको नहीं लगेगा? उसको तो पूरा तरह से लगेगा। हाँ। ये तो हम भी जानते हैं। फिर तो आप काहे खाते हो? तो ये रखना छोड़ दे। मतलब वो बकरी रखे है तो हाँ। तुम खा जाओगे हाँ। बकरी? गजब आदमी हो यार, तुम बकरी खा जाते हो। कितने की बेच लेते हो बकरी आप? पहली बार रखे हैं गुरुजी, मेरी माँ न दिए थे। इन्होंने मेरे माँ को बहुत सेवा की है जब तबीयत खराब। अच्छा, तो दहेज में मिली है बकरी? हाँ हाँ यही बात है। तो पहली बार रखा हूं, अब नहीं सुनो, रखूंगी। दहेज में मिली बकरी, तुम बकरी खा गए? गजब करते हो भाई। अब ना खाना और तुम ना बेचा करो, काहे किसी की हत्या का पैसा रखना। नहीं करूंगी, अब पहली बार हुआ है गलती, अब नहीं करेंगे। देखा दोस्तों आपने किस तरह से महाराज जी ने एक पति पत्नी को समझाया और एक माता को जो रो रो कर अपने बेटे के लिए परेशान थी। तो दोस्तों इसी तरह की मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, उसे भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की कुछ नई वीडियो के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, राधे राधे।